हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। हम मेधावी की तैयारी कर रहे थे और एसएसटी के 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 to 4 हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उनको भी देख लेना, ठीक है। मेधावी की तैयारी में हमें पता है पेपर कब होने वाला है। आप कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैम मुझे ना इसका प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, मुझे इसका दूसरे वाला पार्ट नहीं मिल रहा है। तो बेटे जैसे ही चैनल पे जाओगे आप मेधावी क्लास 5 के नाम से, मेधावी क्लास 5 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस पेपर हैं और सारे के सारे जितने भी वीडियो मैंने डाली है सब्जेक्ट वाइज वो भी आपको मिल जाएंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और कॉपी साथ में लेके बैठनी है। क्यों बैठनी है? जो भी मुश्किल लगता है वो उसमें आपने लिख लेना है। वीडियो को पूरा देखना है, काट काट के इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। नहीं पता चलेगा कि पेपर में कैसे आएगा और क्या आएगा। जिसने 2 वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से मैंने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरी बात बेटे, कॉपी में तो लिखना ही लिखना है और जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर भी आपने करने हैं। और एक और काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है बेटे मैंने स्प्लेंडेड स्टूडेंट्स के नाम से। टेलीग्राम का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो और उससे जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको इनकी क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैम किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं। आप बता सकते हो कि मैम मैथ्स में हमारा वीक है या साइंस में हमें कोई दिक्कत है। बेटे ईवीएस की एक वीडियो बनाई मैंने, ईवीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटे इसको अगर आपने देख लिया ना तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपके वहाँ पे 10 to 20 मार्क्स का इसी एक वीडियो में से आपको देखने को मिलेगा। तो उसको देखना नहीं भूलना है, चाहे आपने अभी तक ईवीएस का कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस पेपर आपको करवाए हैं उनमें भी उसमें से कम 15 क्वेश्चन एक ही वीडियो में से आए हुए हैं। तो उसको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। और कुछ देखो या ना देखो ईवीएस का, लेकिन ये वीडियो नहीं छोड़नी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के नाम से है, ठीक है। हिंदी मीडियम में जरूर देख लेना। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ महासागर क्या होता है। आपसे मैं तो बता चुकी हूँ, चलो फिर से बता देते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जल भंडार हमारे महासागर हैं। महासागर क्या होते हैं? जो लैंड एरिया के जो भूमि है उसके चारों ओर जो जल का क्षेत्र है, जो जल के क्षेत्र हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें कहते हैं महासागर। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका हुआ है। हमारी जो ये पृथ्वी है उसका कितना भाग बेटे पानी से ढका हुआ है? 2/3। यानी कि इसके सिर्फ एक ही हिस्से पे क्या है? लैंड है। बाकी जैसे मान लो ये कर दिया मैंने, इसके 3 टुकड़े कर दिए फॉर एग्जाम्पल, तो बेटे इसके इन दोनों भागों पे क्या है? फ्रैक्शन समझते हो ना? इन दोनों भागों पे पानी है और केवल इतना ही हिस्सा, सोच लो इतना ही हिस्सा क्या है? वो लैंड का है, जमीन का है। लैंड मतलब होता है भूमि, ठीक है। विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। आप कहेंगे मैम पेट्रोल कहाँ से मिलता है? बेटे ये समुद्र में जो कुएं बनाए गए हैं उसका 5वां भाग, जितना हमारे पास पेट्रोल है ना उसका 5वां हिस्सा हमें समुद्र के अंदर जो कुएं बनाए गए हैं उनसे मिलता है, ठीक है। अब अगला चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर। पेपर में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस पे स्टार मार्क कर लो, कॉपी में लिख लो, याद कर लो। वैसे मैं पीडीएफ भी दे दूंगी आपको इसका, ठीक है। याद ना रहे तो मुझे याद दिला देना कि मैम एसएसटी का पीडीएफ डाल दो। मैं इसका जैसे ही ये पूरी की पूरी वीडियो होगी आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगी। भारत के सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा बेटे? अरब सागर। अरब सागर पता है ना, जो भारत के पश्चिम में, ये देखो इस तरीके से जो यहाँ पे ये वाला पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। भारत को एक प्रायद्वीप पठार कहते हैं। पता है आपको क्यों कहते हैं प्रायद्वीप? क्योंकि भारत तीनों ओर से पानी से घिरा है, यहाँ से भी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे इस साइड है बेटे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो पृथ्वी का पेट्रोलियम आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कैसे है बेटे?
ईंधन समझते हो? खाना जब हम पकाते हैं गैस के ऊपर, वो भी एक ईंधन है। गाड़ी चलती है पेट्रोल से, वो भी क्या है? एक ईंधन है। तो बेटे आज के टाइम में जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती। कौन कौन सी? एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं? और बेटे मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल सुना है ना, ये सारे के सारे पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए ऊर्जा और ईंधन का ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऊर्जा, अब कई बार आपने देखा होगा लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाते हैं, वो किससे चलता है? पेट्रोल से, इनसे, डीजल से, इनसे ही तो चलता है। और ईंधन खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पेट्रोल की। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर गहरा समझते हो बेटा? देखो, आप कहते हो ना कई बार, मान लो कोई कुआं है तो आप कहते हो अरे ये तो बहुत गहरा है, मतलब बहुत ही नीचे इसका तल, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे गहरा पृथ्वी में प्रशांत महासागर है। इसमें एक मोरियाना गर्त, क्या है? मोरियाना गर्त है बेटे, जो सबसे गहरी है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का सबसे गहरी जगह का नाम बताओ, तो आप बताएंगे मोरियाना गर्त, जो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। सागर या समुद्र महासागर का वह पानी है जो महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों को छूता है। अब आप कहेंगे सागर या समुद्र कौन सा होता है? तो बेटे तटीय क्षेत्र क्या? जो ये देखो, ये एशिया महाद्वीप का एरिया है भारत। ये अरब सागर क्या? इसके तटीय क्षेत्र को तट समझते हो? देखो तट होता है बेटे, मान लो ये जमीन है और यहाँ पे समुद्र है, मान लिया। तो बेटे ये वाला जो एरिया, इसे बोलेंगे तट, यानी कि किनारा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तट या किनारा, ठीक है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? अरब सागर कहेंगे। अब आप कहोगे कि मैम हमें समझ में नहीं आया। देखो बेटे, हिंद महासागर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन उसका कुछ एरिया जो है, जो भारत के मान लो पश्चिमी क्षेत्र के एरिया को छूता है, पश्चिमी क्षेत्र के एरिया को छूता है, तो इसका नाम क्या रख दिया बेटे? अरब सागर, ठीक है। महासागर पृथ्वी के मौसम और जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सूर्य इन महासागरों पर चमकता है तो लाखों लीटर पानी वाष्पीकृत होकर बादल बन जाता है। वाष्पीकृत क्या? भाप बन जाता है। देखो बेटे, आप कभी भी देखना, हमारे जो कपड़े सूखते हैं, हम क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, तार पे टांग देते हैं, डोरी पे किसी पे भी टांग देते हैं, वो सूख जाते हैं। कैसे सूखते हैं? उनमें जो पानी है उसे कौन सोख लेता है? सूर्य की किरणें। कौन सोख लेता है प्यारे बच्चों? सूर्य की किरणें। ऐसे ही जब नदी है या समुद्र है, वहां पे जो पानी है उससे क्या हो रहा है? उससे पानी जो है भाप बन के उड़ रहा है और ऊपर जाके क्या बन रहा है? वो बादल बन रहा है। और बादल से फिर क्या आती है? बारिश आती है, ठीक है। वही वाला पानी का एक चक्कर चलता रहता है कि यहाँ से पानी क्या होता है? बारिश में आता है, फिर इसकी भाप बनती है, फिर से बादल बन जाता है, फिर से बारिश हो जाती है। एक चक्कर चलता रहता है। लाखों लीटर पानी वाष्पीकृत होकर बादल बनते हैं। यही बादल पृथ्वी पर वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है। नदियां और धाराएं पानी को वापस सागर में ले आती हैं, जिससे यह जल चक्र पुनः शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको समझाने की कोई नीड नहीं, समझ में आ गया होगा। महासागर पानी में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों का विशाल भंडार है। इनका पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है। विश्व के सबसे प्राचीन, सबसे युवा, सबसे छोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं। अब महासागर में बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। इससे हमारे पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। पर्यावरण क्या? हमारे चारों ओर का आवरण। सागर की वनस्पतियों के कारण ही पृथ्वी पर जीव रह सकते हैं। और शुरू में लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी। आपको पता है पहला जीव मनुष्य नहीं था। पहला जीव जो था जिसमें जान थी, वो कहाँ पे था? वो सागर से ही उत्पन्न हुआ था, ठीक है, लाखों वर्ष पहले। आगे देखो बेटे, महासागर विश्व के जल मार्ग हैं। महासागर विश्व के क्या हैं? जल मार्ग। अब जल मार्ग, स्थल मार्ग आपने सुना होगा, वायु मार्ग जो जल में तैरकर जब हमारा सामान जाता है, लाइक ये बोट होती हैं, जहाज होते हैं,
शिप बोलते हैं ना जिन्हें, वो पानी में तैर कर ही तो जाते हैं, एक जगह से स्थान दूसरी जगह ले जाया जाता है सामान को। तो उस जब जल के माध्यम से सामान एक जगह से सामान या व्यक्ति कोई जाता है तो वो क्या जल मार्ग है। और भाई जब सड़क के रास्ते से आता है तो वो स्थल मार्ग है, और जब एरोप्लेन में जाता है तो वो वायु मार्ग है। तो बड़े बड़े जहाज विश्व के देशों में करोड़ों टन अन्न और वस्तुएं लाते हैं और ले जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव महासागर से आया, ये तो मैंने अभी समझा दिया आपको। नदियों से हमें पानी, पीने का पानी और भोजन मिलता है। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। नदी में चलने वाली नावें यातायात का काम करती हैं। यातायात समझते हो, ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो नदी में जो नावें चलती हैं, आप कभी नाव में बैठे हो? नहीं बैठे तो बैठ जाना, जब भी मौका मिले, जब आप बड़े हो जाओगे तब बैठना। तो यातायात जो है बेटे नदियों में भी नाव के माध्यम से होता है। महासागर के नीचे उतनी ही विविधता है जितनी जमीन के ऊपर है। विविधता समझते हो, जैसे जमीन के ऊपर बहुत सारी प्रजातियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े, तितली, पक्षी, जानवर, मनुष्य। ऐसे ही महासागर में जो जीव रहते हैं ना, वो भी, उनकी भी ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी विविधता है। जल में पर्वत छिपे हैं। जैसे एक और चीज बेटे उनकी तो है ही, जैसे जमीन भी क्या है, कहीं से उबड़ खाबड़ है, कहीं से पहाड़ है, कहीं से समतल है, कहीं से पठार है। ऐसे ही जो महासागर है, यानी कि जो पानी वाले एरिया हैं, उनमें भी कहीं पे जगह उबड़ खाबड़ है, कहीं पे पर्वत है। ठीक है, वहां पे भी इस तरीके का है। देखो, सभी महासागरों में जल में पर्वत छिपे हैं। सभी जो महासागर हैं उनमें पर्वत हैं। कुछ पर्वत तो इतने विशाल हैं कि जो पानी के ऊपर भी दिखते हैं। इनके भीतर ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी समझते हो, जब लिक्विड लावा निकलता उसमें से, जब कई बार धरती का कोई एरिया फट जाता है और वहां से लावा, गरम गरम लावा निकलता है। ठीक है, तो बेटे समुद्र में भी ऐसी जगह हैं। समुद्र तल का आधा भाग सपाट मैदान है। ये कह रहे हैं कि मान लो ये बहुत बड़ा समुद्र है, तो इसका जो आधा एरिया है लगभग, वो कैसा है, वो समतल है, जैसे मैदान होता है, बिल्कुल प्लेन। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा समतल स्थान है। महासागर को काटती हुई गहरी खाइयां हैं। कुछ यहाँ पे गहरी खाइयां भी हैं, जैसे आपने देखा होगा धरती पे भी गहरी गहरी खाइयां हैं, ऐसे ही समुद्र के नीचे भी गहरी खाइयां हैं। एक उन्हें ट्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते बेटे? ट्रेंच बोलते हैं। हिंदी में से गर्त कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पानी की गहराई के अनुसार महासागर को विभिन्न भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग? पानी की गहराई समझते हो? अब कई बार आप पानी में जाते हो, मान लो ये तालाब है, आप ये कहते हैं अरे यहाँ पे तो पानी सिर्फ मेरे घुटने तक आ रहा, फिर थोड़ा नीचे जाती हूँ, अरे यहाँ पे पानी मेरी थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा, मेरी लेग भीग रही है। उससे आगे जाते हो, अरे मेरा यहाँ तो पानी मेरे कंधों तक आ रहा है। इस तरीके से क्या गहराई जाती है। तो ऐसे ही बेटे समुद्र में बांटा हुआ है कि कितनी गहराई को क्या बोलेंगे। तो मान लो ये एक समुद्र है, ठीक है, ये महासागर है। यहाँ पे 200 मीटर का जो गहराई है उसे कहा गया, जो सबसे ऊपर का एरिया, उसे कहा गया बेटे महाद्वीप शेल्फ। क्या कहा गया? महाद्वीप शेल्फ, सबसे ऊपर के भाग को। यह महासागर के तल का वह भाग, तल समझते हो बेटे? जमीन, जैसे नदी है या नाला है, उसके नीचे की जो जगह है उसे क्या बोलेंगे? तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तल बोलेंगे। तो उससे सिर्फ 200 मीटर ऊपर जो है, ऊपर का भाग है, उसे कहेंगे महाद्वीप शेल्फ। यह महासागर के तल का वह भाग है जो 200 मीटर की गहराई से कम है, यानी कि 200 मीटर की भी गहराई नहीं है वहां पे, उससे भी कम है। महासागर तट से हल्के ढलान पर है। जैसे ये तट है, देखो बेटे ये कोई तट है, तट से हल्के से जब नीचे उतरते हैं तो उस वाले एरिया को क्या कहेंगे? महाद्वीप शेल्फ। महासागर के तल का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई से कम है, महासागर तट से हल्के ढलान पर है। महासागर के अधिकतर जीव इसी क्षेत्र में रहते हैं। जो जीव जंतु हैं वो महासागर के 200 मीटर वाले एरिया में ही रहते हैं, शेल्फ में ही रहते हैं। यहाँ पे धूप अच्छी पड़ती है और गर्माई भी बनी रहती है। अगला कौन सा बेटे? अगला है इससे नीचे का एरिया जो इसकी गहराई में जाएगा, यानी कि महाद्वीप ढाल। इसमें क्या होता है बेटे? इसमें ये होती है तीव्र ढाल, बिल्कुल नीचे की तरफ गहरा होता जाता है।
ये 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचता है। इसमें शार्क, सक्टल फिश, लैट्रन फिश, रिबन फिश ये जीव रहते हैं। और इसके पश्चात है एक और एरिया है जिसे बोलते हैं महाद्वीप उत्थान। इसका नाम है महाद्वीप उत्थान। ये बिल्कुल गहरा होता है, 4 किलोमीटर की गहराई। मतलब देख लो आप, पानी में 4 किलोमीटर की गहराई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देख लो 4000 मीटर इतनी गहराई। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको बोलते हैं महाद्वीप उत्थान। पेपर में आ सकता है महाद्वीप ढाल किसे कहते हैं, महाद्वीप शेल्फ किसे कहते हैं। तो आप कैसे आंसर करेंगे, जो 200 मीटर तक की गहराई का है उसे कहेंगे महाद्वीप शेल्फ, और जो 2.5 किलोमीटर की गहराई का है महाद्वीप महासागर में उसे कहेंगे महाद्वीप ढाल, और जो बिल्कुल नीचे है 4 किलोमीटर तक है उसे कहेंगे महाद्वीप उत्थान। आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि महासागर में अधिकतर जीव किस एरिया में रहते हैं, तो आप बताएंगे महाद्वीप शेल्फ में। और जो ये स्टार फिश, रिबन फिश, ये कहाँ पे रहती हैं, महाद्वीप ढाल में। और उसके पास झींगा, गल्पर, इल, ये कहाँ पे रहती हैं, महाद्वीप उत्थान में। और ये कितनी किलोमीटर गहराई पे बेटे, 4 किलोमीटर की। समझ में आ रहा, ये महासागरीय मैदान जो महासागर का सबसे गहरा और अंधकार में, यहाँ पे मतलब रोशनी भी नहीं पहुंचती, ऐसा एरिया होता है। ठीक है, अगला देखो, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर में मोरियाना खाई या ट्रेंच। ये 11 किलोमीटर से अधिक गहरा है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। विशाल ब्लू व्हेल क्रिल नाम के छोटे छोटे जंतुओं को खाती है। आपके पेपर में क्वेश्चन आया था ब्लू व्हेल का भोजन क्या है, क्रिल नाम का जीव। एक और क्वेश्चन आया था क्रिल की लंबाई कितनी होती है, तो 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। आपके पेपर में था क्रिल 12 सेंटीमीटर होती हैं। बताइए कि ये बात गलत है कि सही है, तो आप बताइए क्रिल की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सत्य है या गलत है, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। और ये भी बताएंगे कि क्रिल की लंबाई कितनी होती है, किंतु विशाल कॉलोनियों में रहती हैं जिन्हें शोल कहते हैं। आपके पेपर में आ सकता है क्रिल कहाँ पे रहती है, जल की विशाल कॉलोनियों में रहती है जिन्हें शोल कहते हैं। हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश अपने कुछ अंग छोड़ देती है। हमला किससे भी, बड़े जानवर से छोटे जानवर को, छोटे जानवर को उससे छोटे जानवर से, मतलब आपस में खतरा रहता है। तो बड़े जानवर जब इन स्टारफिश को खाते हैं, इनके डर से वो क्या कहती है बेटे, अपने कुछ छोटे छोटे अंग छोड़ती हुई जाती है, और जो अंग छोड़ती है उससे भी नए अंग बन जाते हैं, उस टुकड़े का भी पूरा शरीर बन जाता है। अब मेरा काम है आपका टेस्ट लेने का, तो जल्दी से टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। लाखों वर्ष पहले केवल एक ही महाद्वीप था, नाम बताओ क्या था। पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, वहां पे मैंने बताया क्या नाम था। एक ही महाद्वीप था जिसका, पेंजइया। किस किस को आता था, जिसको आता था वो अपने आप को शाबाशी दे ले। एक ही था पेंजइया नाम का, ठीक है। और एक ही महासागर था, उसका नाम क्या था, पेंथलासा। क्या नाम था प्यारे बेटो, पेंथलासा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। विश्व के सबसे, ऐसा करो पोज करो और तब देखो, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम। बेटे इसमें देखा दिया हुआ है मोनाकिया पर्वत, जो कि गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बेटे, एवरेस्ट है। कौन सा है, एवरेस्ट है, याद रखना, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, मोनाकिया जो है आइलैंड है, द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप में है और सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगला देखो, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। अगर इसमें कोई चेंज है तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अगर पर्वत का देखा जाए तो मैं इसको आपको क्लियर करके बताऊंगी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है, जो भारत के कौन सी दिशा में पड़ती है, पूर्व दिशा में। मैंने बनाया था ना इस तरीके से, बिहार और ये जो हमारा पश्चिमी बंगाल है उसके नीचे वाला एरिया। आपने 4th क्लास में मैप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीडियो में मैप का भी सारा क्वेश्चन करवा दूंगी। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी। ठीक है, कहाँ पे है नील नदी भाई, अफ्रीका में। कहाँ पे प्यारे बच्चों, अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखना। अगला है, दुनिया की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, अफ्रीका में ये भी सहारा रेगिस्तान। कौन सा बच्चे, सहारा रेगिस्तान। कमेंट करके बताएंगे भारत में कौन सा रेगिस्तान है।
और कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ी गहरी गुफा कौन सी है? फ्रांस है। सबसे गहरी गुफा कहाँ पे बेटे? फ्रांस में है। चलो मैचिंग करते हैं, ये भी आपका ही है। अफ्रीका, तो अफ्रीका में क्या है? सहारा रेगिस्तान है। ठीक है। ब्राजील, अभी ब्राजील रहने देते हैं, आपका टेस्ट लेंगे हम तो। चलो बता ही देती हूँ, ब्राजील में है सदाबहार अमेजन वन। अंटार्कटिका को कहते हैं बेटे तैरता हुआ महाद्वीप, आपके पेपर में आ सकता है। तैरता हुआ महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है आपका, अंटार्कटिका तो आपका कौन सा? तैरता हुआ महाद्वीप। यूरोप, यूरोप में कौन मिलता है? ये भी बताएंगे। मिस्र, मिस्र में कौन सी है? नील नदी। एवरेस्ट कहाँ पे है? पर्वतमाला, ये है बेटे नेपाल में, और नेपाल कहाँ पे? एशिया में है। और यूरोप का रेंडियर नाम का जानवर पाया जाता है। याद हो गया? नहीं हुआ तो दो बार करके देख लेना, इसको याद हो जाएगा। फिर से टेस्ट लेंगे। चलो भाई टेस्ट लेते हैं आपका। मुझे मजा आ रहा आपका टेस्ट लेने में। महासागर किसे कहते हैं? पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार को। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी कैसी लगती है? नीली गेंद के जैसी लगती है। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम बताओ। तो उसका नाम है गवल, ये याद करना पड़ेगा। महासागर में कितने संसाधन हैं? महासागर से हमें नमक, पेट्रोलियम, मछली, अन्य सागरीय पोषक जीव मिलते हैं। महासागरों का संरक्षण, संरक्षण होता है बेटे बचाओ। संरक्षण क्या होता है? बचाओ, यानी कि नष्ट होने से उसे बचाना क्यों जरूरी है? एक तो प्यारे बच्चों उसमें बहुत सारी वनस्पति और जीव हैं। दूसरा, उसे ये लोगों को प्रदूषण से भी बचाता है। तीसरा, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को बचाने के लिए अधिकतर वो सागरों और महासागरों का पानी पीकर बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, अगर वो वहाँ पे गंदा पानी हो जाता तो क्या होगा? उससे वो बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा बेटे, इसका संरक्षण इसलिए भी जरूरी है, जो इसके अंदर जीव जंतु रहते हैं अगर वो बीमार हो गए तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला देखो, अगर समुद्र में जल पड़ जाता तो क्या होगा? देखो बेटे दो होगा, दो काम होंगे। एक तो जो उसमें मछलियां हैं वो सांस नहीं ले पाएंगी, मर जाएंगी। दूसरा क्या होगा बेटे, जो मछलियां अगर उन्होंने तेल जो गिर जाता है अगर वो मछलियों के अंदर चला जाएगा और वो मछली कोई भी इंसान खाएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। तीसरा क्या होता है बेटे, पक्षियां जो पक्षी होते हैं समुद्र में उनके पंख चिपक जाते हैं और जिसके कारण क्या हो तो तैरने में उनको दिक्कत होती है और वो उड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये भी एक नुकसान है। तो देखो ये दे रखे हैं यहाँ पे, पक्षी तैर नहीं पाते हैं, मछलियां और अन्य जीव मर जाते हैं, उनके खाने से थल क्या जमीन पे रहने वाले लोग। ठीक है, अंतरिक्ष से अभी फिर से टेस्ट लेते हैं हम आपका। मजा आ रहा भाई टेस्ट लेने में मुझे। चलो देखते हैं, पॉज करना और देखना कितने आपके आंसर ठीक हो रहे हैं। कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर आए। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी दिखाई देती कैसी? लाल खरबूजे जैसी? नहीं मैम, नीली गेंद जैसी। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल मछली, हाथी मत कर देना, हाथी से तो ये लगभग 33 गुना बड़ी होती है। देख लो हाथी कितना बड़ा है। समुद्र के खारे पानी के नमक का प्रतिशत कितना होता है बेटे? 3% होता है। भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, ये पेपर में आया है आपके, अरब सागर, सारे आए हुए हैं इनमें से। दुनिया का सबसे अधिक जहाज किस महासागर में चलते हैं? हिंद महासागर में चलते हैं। ठीक है, और सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। कुल कितने महासागर हैं? 5 हैं। चलो नाम बताओ। प्रशांत महासागर कमेंट में पूछा था कुछ बच्चों ने, एक कार्तिक है उसने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, नाम याद कर लेना। भारत में सबसे गहरा तेल क्षेत्र कहाँ पे? अरब सागर में। जल मार्ग क्या होते हैं? जल मार्ग वो विश्व के जल मार्ग हैं जो बड़े जहाजों में विश्व के देशों को करोड़ों टन और वस्तुएं ले जाते हैं। पहले डिस्कस कर चुके हैं। बादल कैसे बनते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं। समुद्रों से लाखों लीटर पानी वाष्पीकृत यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है और उससे क्या होता है? बादल का निर्माण होता है। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली गेंद जैसी दिखाई देती है। अगला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल। अमेजन बेसिन में कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। संसार में सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जानवर पाया जाता है? कैंगारू, कोआला, नमबट, याद कर लेना। अगला है बेटे, विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है जिसकी लेंथ कितनी है? 6,675 किलोमीटर। ये पेपर में ये भी आया है, ये भी आया है।
प्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को वेतन के रूप में क्या दिया जाता था? नमक दिया जाता था। क्या दिया जाता था? नमक। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पूरा महासागर का। मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपके पेपर में आने वाला महासागर का एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके जो एग्जाम होंगे स्कूल में उनमें भी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।